दोस्तों, जैसे जैसे वक्त करवट ले रहा है वैसे वैसे देशों के बीच होने वाले युद्ध की तरकीबों में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बहुत ही सीक्रेट तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन सीक्रेट तरीके से अटैक करने के लिए सीक्रेट जगह का भी होना बहुत जरूरी है। तो भारतीय सेना ने कुछ सीक्रेट बेस बना रखे हैं जो बहुत ही सीक्रेट हैं, यानी कि पूरे तरीके से खुफिया हैं, जिनको आज तक दुनिया की नजरों से बचा कर रखा गया है, लेकिन उनमें से कुछ के खुलासे किए जा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम भी आपको उन्हीं भारत के सीक्रेट सैन्य बेस यानी कि आर्मी बेस के बारे में बता रहे हैं, जिनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में पहले से ही उपस्थित है। नंबर 1 पर तजाकिस्तान में उपस्थित भारत का एयर बेस आता है। आज से लगभग 22 साल पहले यानी कि 2000 और 2001 के बीच विदेशी सरजमी पर भारत का पहला एयर बेस तजाकिस्तान में बनाया गया था। काफी दिनों तक इस एयर बेस के बारे में किसी को कोई खबर नहीं लगी। अभी हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय जब भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय प्लेन काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा था, तो भारी भीड़ के कारण प्लेन उतर नहीं पाया, जिसके बाद इस प्लेन को तजाकिस्तान में उपस्थित इसी भारतीय एयरबेस पर उतारा गया। कि भारत के इस एयरबेस की चर्चा पूरे देश में होने लगी, साथ ही साथ दुनिया भर में इसकी बातें फैल गई। कहा जाता है कि इस एयरबेस का निर्माण पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए बनाया गया था। ये सीक्रेट एयरबेस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, लिहाजा भारत के इस एयरबेस से पाकिस्तान हमेशा डरा रहता है। इंडियन एयरफोर्स के जवान तजाकिस्तान से पेशावर को निशाना बना सकते हैं, जो पाकिस्तान को हमेशा खौफ में रखता है। भारत का दूसरा सीक्रेट सैन्य बेस हिंद महासागर में उपस्थित है। दुनिया की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अगलेगा द्वीप पर भारतीय सेना ने अपना एक गुप्त सैन्य बेस तैयार रखा है। यहाँ पर भारतीय सेना अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करती है। ये हिंद महासागर में स्थित है, लेकिन इन मीडिया रिपोर्ट्स पर ना तो भारतीय सेना ने और ना ही भारत की सरकार ने किसी भी तरह की कोई टिप्पणी की। इसका खुलासा सबसे पहले कतर के अल जजीरा ने यह दावा किया है कि भारत अगलेगा द्वीप पर अपने सैनिकों के लिए एक सीक्रेट सैन्य बेस का निर्माण कर रहा है। इतना ही नहीं, इस न्यूज एजेंसी में ये भी दावा किया गया था कि हवाई पट्टियों का निर्माण किया जा चुका है। आपको बता दें कि अगलेगा द्वीप मॉरिशस के नजदीक है, जिसकी लंबाई 12.5 किलोमीटर और चौड़ाई 1.5 किलोमीटर के आसपास है। अगलेगा पर अल जजीरा का दावा जो भी हो, लेकिन हिंद महासागर के इस वीरान पड़े द्वीप पर भारत की एंट्री साल 2015 में हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर थे। तब दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उसमें से एक समझौता इस द्वीप को विकसित करने का भी था। उधर मॉरिशस और भारत के बीच हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे, जिसके चलते दुनिया की मीडिया का मानना है कि भारत अगलेगा द्वीप पर अपना सैन्य बेस स्थापित कर चुका है। 6400 वर्ग किलोमीटर में फैले अगलेगा द्वीप पर तकरीबन 300 लोग रहते हैं, जो नारियल की खेती करते हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं क्षेत्रों में भारत में अपनी हवाई पट्टियों का भी निर्माण किया है। तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार आता है। यहाँ पर भी भारत का सीक्रेट सैन्य अड्डा उपस्थित है। दरअसल अंडमान निकोबार में तकरीबन 500 से अधिक आइलैंड हैं, लेकिन इनमें से 34 आइलैंड ऐसे हैं जिन पर कोई भी आ जा सकता है, और बाकी के जो बचे हुए आइलैंड हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उन स्थानों पर लगातार समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, इसीलिए किसी के भी आने जाने की परमिशन नहीं है। जबकि कई खबरों में दावा किया गया कि यहाँ पर भारतीय सेना सीक्रेट मिशन को अंजाम देती है, इसलिए इन स्थानों पर किसी आम नागरिक को एंटर नहीं करने दिया जाता। हालांकि इस आइलैंड को लेकर भारतीय सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया गया है। नंबर 4 पर बरेली का वायुसेना का सीक्रेट अड्डा आता है। दरअसल सार्वजनिक सूचना के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने जमीन के नीचे एक लंबे क्षेत्र में एक हैंगर का निर्माण किया है, जहाँ पर कई हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट मौजूद हैं। यहाँ भी भारत का बहुत ही सीक्रेट सैन्य बेस है, जिसकी आज तक किसी को भी खबर नहीं लगी है।
कहा जाता है कि इस सीक्रेट सैन्य बेस का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के टॉप लेवल के अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है। आज तक किसी ने भी इनमें से ना तो हेलीकॉप्टर को आते देखा और ना ही जाते देखा। नंबर 5 पर उड़ीसा का व्हीलर आइलैंड आता है, जिसका निर्माण भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले कलाम साहब ने किया था। इस स्थान पर मिसाइल मैन का नाम आते ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका निर्माण जरूर मिसाइलों की गतिविधियों से जुड़ा होगा। यह उड़ीसा के 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दरअसल इसको लेकर जो खबरें मीडिया में हैं, उसके हिसाब से कहा जाता है कि इन स्थानों पर जब भी भारत की किसी खतरनाक लॉन्ग रेंज की मिसाइलें टेस्ट की जाती हैं तो इन्हीं स्थानों से ही होती हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।